दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों से चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस के बहिष्कार में जो एकता दिखाई है, वाकई काबिले तारीफ है। उधर टिकटॉक सोच ही रहा था कि वो अगले तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच 100 करोड़ की कमाई करेगा। इधर हम लोगों ने इसकी कमर ही तोड़ दी। लेकिन ये तो बस एक ऐप की कमाई की बात है और प्ले स्टोर में न जाने कितने चाइनीज ऐप्स और गेम भरे पड़े हैं जो इस लॉकडाउन के घड़ी में भी चीन को मुनाफा दे रहे हैं। सोनम वांगचुक का मुहिम, जिसमें उन्होंने कहा था एक हफ्ते में चीनी सॉफ्टवेयर को और एक साल में चीनी हार्डवेयर को लतार लगानी है। चूंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है भारत, तो इस लिहाज से सरकार ऑफिशियल तौर से चीन के हार्डवेयर के बहिष्कार का कभी खुलकर समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि भारत को भी तो दूसरे देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने होते हैं। इसलिए जो कर सकते हैं हमें ही करना होगा। आइए जानते हैं मेड इन इंडिया लेबल के साथ बिक रहे चाइनीज मोबाइल कंपनियों के चौंका देने वाली सच्चाई को। चीनी कंपनियों के सब ब्रांड स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानेंगे, जिसके जरिए वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करना बेहद जरूरी है जो या तो चाइनीज फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्यूचर में कुछ पैसे बचाने के खातिर खरीदने वाले हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर वो अपना इरादा जरूर बदल लेंगे। अगर ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स हमेशा सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। काउंटर पॉइंट रिसर्च वेबसाइट के अनुसार 2019 के लास्ट क्वार्टर्स के आंकड़े पर अगर गौर से देखें तो Xiaomi 27% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर है। इसके अलावा Vivo का 21% शेयर, Oppo का 12% और Realme का 8% शेयर मिला दिया जाए तो अकेले ये 4 चाइनीज ब्रांड्स भारत के पूरे मोबाइल इंडस्ट्री के लगभग 70% हिस्से पर कब्जा जमाकर बैठे हैं। और बाकी के 30% में सैमसंग 19% शेयर के साथ इकलौता गैर चाइनीज ब्रांड है जो इनके साथ कंपटीशन में है। यहाँ तक कि एप्पल भी घुटने टेक चुका है। बात बस इतनी सी नहीं है, बाकी बचे हिस्सों पर भी ये चीनी कंपनियां अपना अधिकार चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ साल पहले सब ब्रांड स्ट्रेटजी को मार्केट में लाया। इसके तहत वो क्या करने लगे कि अपने पेरेंट कंपनी से अलग हटकर नई नई ब्रांड बनाना शुरू कर दिए जो अलग अलग बजट के लोगों और अलग अलग पसंद रखने वाले लोगों को टारगेट करते थे। उदाहरण के लिए ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी जैसे ब्रांड्स चीन की एक ही कंपनी बीबी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इनमें से कोई भी फोन लो, पैसा चीन के पास ही जाएगा। और इनकी चालाकी तो देखिए, मतलब लोगों को इसकी भनक ना लगे कि ये सभी एक ही खेत के गाजर मूली है। इसके लिए इन लोगों ने इनके अलग अलग CEO, ब्रांड एम्बेसडर और यहाँ तक कि अलग अलग सर्विस सेंटर तक बना रखी है। आज के डेट में अगर भारत में बिक रहे चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स की लिस्ट तैयार किया जाए तो इसमें Xiaomi के सब्सिडरी ब्रांड Redmi, MI, पोको और ब्लैक शार्क सबसे आगे होंगे। बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स का ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और अब iQOO भी भारत में आ चुका है। ये सभी चाइनीज ब्रांड्स ही हैं। हुवेई और इसके सब ब्रांड ऑनर, लेनोवो और इसका सब ब्रांड मोटोरोला के अलावा लीइको, कूलपैड, जियोनी, मेजू, हायर, ZTE, G5, TCL मोबाइल, 10.OR जैसी एक लंबी लिस्ट है जो पूरी तरह से चाइनीज ब्रांड्स हैं जो भारतीय बाजार को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। लेकिन इन फोन्स पर दिखने वाला मेड इन इंडिया लेबल कहीं ना कहीं देश के कुछ तबकों के दिमाग में यह गलत धारणा जरूर पैदा कर दी है कि मेड इन इंडिया का मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट्स होता है। वास्तव में विदेशी मोबाइल निर्माता 2014 में शुरू हुई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक्सप्लॉइट करते रहे हैं। चूँकि एक पूरी तरह से असेंबल्ड फ़ोन को शिप करने के बजाय उसके पार्ट्स को शिप करने में उन्हें सरकार को कम इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती है। यही वजह है कि आज हर बड़ी से छोटी कंपनियां अपनी असेंबलिंग फैक्ट्रियां भारत में खोलकर बड़ी मुनाफा कमाने में जुटी है और साथ ही भारतीयों के गलतफहमी की वजह से करोड़ों रुपए बटोर रही है। हालांकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से हमारा भी फायदा हुआ है, लोगों को रोजगार मिले हैं और फ़ोन थोड़े सस्ते हुए हैं। लेकिन इनसे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा तो फिर भी चीन और देश के बाहर ही जा रहे हैं और यह स्कीम कभी भी भारतीय स्वदेशी कंपनियों को ऊपर उठने नहीं देगी और हम हमेशा एक कंज्यूमर देश ही बने रहेंगे। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल आप चीनी मोबाइल कंपनियों की लिस्ट देखने के बाद सोच रहे होंगे जब सब चीन का ही है तो फिर बचा ही क्या। तो सैमसंग, एप्पल, LG, नोकिया, गूगल पिक्सल, असूस, HTC, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, पैनासोनिक, संसूई, फिलिप्स, HCL, कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, जोलो, जियोफोन जैसे कुछ गैर चाइनीज ब्रांड्स
और घरेलू ब्रांड्स बचते हैं जिसे हमें खरीदनी होगी अगर हम चीनी मोबाइल ब्रांड्स को बायकॉट करते हैं। इनमें से कई कंपनी तो चीन के सस्ते मोबाइल के साथ कंपटीशन नहीं कर पाने की वजह से या तो मर चुके हैं या मरने के कगार पर हैं। और तो और इनमें से कुछ छोटे ब्रांड्स कहीं ना कहीं अपने कुछ पार्ट्स या हर एक पार्ट्स के लिए चीन पर डिपेंड रहते हैं। वो चीन से पार्ट्स भारत लाकर असेंबल करते हैं, वापस हमें बेचते हैं। बावजूद इसके अगर हम गैर चाइनीज़ ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं बजाय सीधे तौर पर चाइनीज़ मोबाइल को खरीदने के, तो भी हम चीन के अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लगभग हर साल 8 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल शिपमेंट किया जाता है चीन से भारत में। और अगर हम चीनी मोबाइल कंपनियों की जगह पर अन्य मोबाइल निर्माताओं को प्रेफर करें तो डायरेक्ट रूप से हम 8 करोड़ मोबाइल से मिलने वाली पैसे को चीन जाने से रोक सकते हैं। अब समय आ चुका है कि हम खुद के फायदे से ऊपर उठकर कुछ ठोस कदम देश हित में उठाएं। 2-4 पैसे ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आज हर भारतीय को इसकी शपथ लेनी ही होगी कि फ्यूचर में किसी भी चाइनीज़ मोबाइल को कभी नहीं खरीदेंगे। सरकार और देसी निर्माताओं को इन सभी बातों से फीडबैक जरूर मिलेगी और इन फीडबैक पर वो काम भी करेंगे। जल्दी हम भारतीय फ़ोन निर्माताओं को भी देख सकेंगे और स्वदेशी फ़ोन्स को अपने हाथों में ले सकेंगे। लेकिन तब तक हमें कुछ तो कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे और देश का विकास होगा तो भला सबका होगा। इन्हीं बातों के साथ अलविदा लेना चाहूँगा।